अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान या किसी भी कंट्री से भारत के लिए ट्रेवल करने वाले हैं तो इस समय नए मंकी पॉक्स वायरस को लेकर भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है और विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर नए रूल और रेगुलेशन लागू कर दिए गए हैं और भारतीय एयरपोर्टों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप विदेश से भारत के लिए ट्रेवल करने वाले हैं तो भारत गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय एयरपोर्ट पर लगाए गए नए रूल और रेगुलेशन के बारे में जान लीजिए। तो अगर आप भी बताए गए इन सभी देशों से या फिर किसी भी कंट्री से भारत के लिए ट्रेवल करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दी थी कि नया मंकी पॉक्स वायरस कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है। इस वायरस में अक्सर बुखार और शरीर में दर्द, सूजन, नोट्स, ठंड लगने जैसे थकावट महसूस होती है और खासकर इसमें छोटे छोटे चेचक के जैसे दाने निकलने के लक्षण होते हैं। ये एक जूनोटिक बीमारी है जो किसी भी संक्रमित इंसान या फिर जानवर के शरीर से जो पसीना निकलता है उसकी बूंदों के संपर्क में आने से या फिर खाना और बिस्तर, तौलिए जैसे इस्तेमाल करने वाले सामानों के माध्यम से फैल सकता है। तो इसलिए भारत सरकार भी नए मंकी पॉक्स वायरस को देखते हुए सभी एयरपोर्टों को हाई अलर्ट रहने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी यात्री इस समय भारत में ट्रेवल करके आएंगे उन सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और अगर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर उनमें कोई नए मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम या लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत 21 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा और सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फेस मास्क न लगाने पर 500 रुपये फाइन भरना होगा और भारत में आने वाले सभी यात्रियों के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जानकारी को शेयर की गई है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी इस जानकारी को शेयर किया है। साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दूं, WHO द्वारा रिकॉर्ड किए गए आंकड़े अब तक इन सभी देशों में नए मंकी पॉक्स वायरस के आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं और वो सभी देश आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इन सभी कंट्रियों में नए मंकी पॉक्स वायरस के केस सबसे ज्यादा स्पेन में रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही यूके हेल्थ एजेंसी ने लोगों से अपील की है वो किसी भी प्रेग्नेंट महिला और 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो है किसी भी नए मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित इंसान के संपर्क में न आने की अपील की है और इसके साथ ही जो लोग संक्रमित इंसान के संपर्क में हैं उन्हें वैक्सीन दिए जा रहे हैं और साथ ही 21 दिनों के लिए उन्हें आइसोलेट में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बेल्जियम ने नए मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित लोगों के लिए 21 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। नए मंकी पॉक्स वायरस से 21 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन चुका है। साथ ही बेल्जियम के हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि नए मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमित इंसान के संपर्क में जो भी आएगा उसे भी 3 सप्ताह के लिए आइसोलेट में रहना होगा। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने भी कोरोना वायरस के साथ साथ नए मंकी पॉक्स वायरस को देखते हुए इंडिया के साथ साथ 15 और कंट्रियों पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि जो भी सऊदी का नागरिक है अगर वो इन 15 देशों में जाना चाहता है और उसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो सबसे पहले उसे जवाजात से इजाजत लेनी होगी, वो भी कुछ सीमित समय के लिए वो इन देशों में जा सकता है।